तकरीमन बिनियात या सय्यदिना मुहम्मदिल मुख्तार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौलाना मुफ्ती आलमीर नक्शबंदी साहब, अफजल भागलपुरी और हाफिज़ो कारी अतहर साहब क़िबला और हमारे जामे मस्जिद के नायब इमाम और तमाम दोस्तों अहबाब मुहिब्बीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं आपको, अब तो धूप भी निकल चुकी है, अरे ठंडी की सर्द हवाएं रहती, रात की जुल्फें अगर बिखरी हुई होती और अगर उस बिखरी हुई जुल्फों में ठंड हवाओं ने अपना जोर दिखाया होता और रात के वक्त अगर महफिल पाक की मिलाद होती, तब जब आप दिन के उजाले में इतना बोलते हैं कम, तो रात की ठंडी में कितना कम बोलते हैं। धूप निकल चुका है, रोशनी है सूरज ने आपको, लेकिन मैंने आपको सलाम किया, सलाम का जवाब जिस तरह सलाम हुआ करता है उसका जवाब भी उसी तरह हुआ करता है। फिर से मैं सलाम कर रहा हूं ताकि जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। या अगर आप ऊब चुके हैं, बैठकर थक गए हैं, तो फिर बोलिएगा, क्योंकि मैं अपने वक्त का, अपने टाइम का ख्याल करता हूं। मियाँ तबीयत नासाज होने के बजाय तबीयत नासाज है फिर भी जिक्र मिलाद कर रहा हो, अरे ये तो बहुत खुशकिस्मती होती है मियाँ के हम और आप जिक्र महफिले मिलाद में आ जाया करते हैं। जब अल्लाह अपने महबूब में, महबूबीन में शामिल करना चाहता है तो जिक्र महफिले मिलाद की महफिल को सजा देता है और उसमें लोग आया करते हैं। और हम और आप अल्लाह उसके रसूल के चाहने वाले, अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले, हमारा तरीका तो यही है कि नेमते बांटदा जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अभी आपने मुझसे कब्ल मुफ्ती साहब से सुना कि पुल से हम ऐसे गुजर जाएंगे, पुल से ऐसे हम गुजरेंगे, तो मैं कहता हूँ जरा देखें तो सही। हजरत फरमाते हैं अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी के सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, सफीना उन्हीं का वहां पार होगा। मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा, वो गुजरेगा पुल से खरामा खरामा, वो गुजरेगा पुल से खरामा खरामा।
जो आले नबी का वफादार होगा। मियाँ पुल का रास्ता इतना बारीक है, इतना तेज है कि मियाँ लोग गुजरेंगे, खतीब उस पुल से गुजरना चाहता है, अल्लामा उस पुल से गुजरना चाहता है, मुफ्ती उस पुल से गुजरना चाहता है, फकीर उस पुल से गुजरना चाहता है, अमीर उस पुल से गुजरना चाहता है, बादशाह उस पुल से गुजरना चाहता है, हाफिज उस पुल से गुजरना चाहता है, नमाजी उस पुल से गुजरना चाहता है, कारी उस पुल से गुजरना चाहता है। हर कोई उस पुल से गुजरना चाहता है कि नहीं? जो अहले अकीदा है मियाँ, हर की ख्वाहिश यही है पुल से गुजर जाए। हर एक यही सोचता है पुल से गुजर जाए। पीर की ख्वाहिश यही है, वजीर की ख्वाहिश यही है, बादशाह की ख्वाहिश यही है, सुल्तान की ख्वाहिश यही है, रियाया की ख्वाहिश यही है। हिंदुस्तान वाले यही चाहते हैं, पाकिस्तान वाले यही चाहते हैं। हर एक की ख्वाहिश यही है कि पुल से गुजरेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ हम गुजरेंगे नहीं, बल्कि गुजार दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बरेली का सुल्तान कह रहा है पुल से उतारो राह है, गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। हम गुजरेंगे नहीं, गुजार दिए जाएंगे। तो हम आशिकाने मुस्तफा है, जरा थोड़ी देर दिल लगा के तो सुनो। हम जिक्रे मुस्तफा में बैठे हुए हैं, हम और आप दरूद शरीफ का विर्द कर रहे हैं। हर एक अमल की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब इस महफिले पाक में हम दरूद पढ़ते हैं तो इसकी गारंटी है। तो मैंने कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत मैंने आयत पढ़ी है, लेकिन जरा आप देखें तो सही, हाशिए पर नजर डालना चाहता हूँ ताकि आप देख लें। कायनात के अंदर दो चीजें ऐसी पैदा की गई कि अगर वो दो चीज ना होती तो दुनिया में वो रंगो रोगन नजर ना आता। अगर वो दो चीज ना होती, हर एक इंसान में वो दो चीज पाई जाती है। चाहे कहीं का इंसान हो जो जमीन पर जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वो अपनों में हो, चाहे कि वो बेगानों में हो, चाहे कि वो कहीं का इंसान हो, हर एक इंसान में मियाँ दो चीजें पाई जाती है। अब आप कहेंगे हजरत आखिर वो दो चीजें कौन सी चीज है? तो मैं कहूँगा वो दो चीजें हैं, एक है मोहब्बत और एक है नफरत। है कि नहीं? हर एक इंसान में है। कौन ऐसा है जिसके अंदर नफरत और नहीं है मियाँ? मोहब्बत नहीं है मियाँ। हर एक के अंदर मोहब्बत भी है, हर एक के अंदर नफरत भी है मियाँ। मोहब्बत का मकाम तो देखो, आज हर एक चीज मोहब्बत के लिए है। कोई औलाद से मोहब्बत कर रहा है, कोई माँ बाप से मोहब्बत कर रहा है, कोई रिश्तेदारों से मोहब्बत कर रहा है, कोई बीवी से मोहब्बत कर रहा है, कोई अपनों से मोहब्बत कर रहा है, कोई बेगानों से मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत का परवान चलता गया, मोहब्बत का इश्क का, मोहब्बत का लंबा एक रास्ता सफर होता गया। कोई गौसे आजम से मोहब्बत कर रहा है, कोई गरीब नवाज से मोहब्बत कर रहा है, कोई शहबाज अशपरवाज से मोहब्बत कर रहा है, कोई वारिसे देवा से मोहब्बत कर रहा है। मोहब्बत का काफिला बढ़ता चला जा रहा है। कोई जुनैद बगदादी से मोहब्बत कर रहा है, आगे काफिला बढ़ता गया। कोई ताबईन से मोहब्बत कर रहा है, कोई तबे ताबईन से मोहब्बत कर रहा है, कोई सालेहीन से मोहब्बत कर रहा है, कोई कामिलीन से मोहब्बत कर रहा है। आगे काफिला बढ़ता गया। कोई इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहा है, कोई इमाम हसन से मोहब्बत कर रहा है। काफिला बढ़ता चला गया। कोई मौलाए कायनात से मोहब्बत कर रहा है, कोई हजरत उस्मान से मोहब्बत कर रहा है, कोई हजरत उमर फारूक से मोहब्बत कर रहा है, कोई उस्मान गनी से मोहब्बत कर रहा है, कोई सिद्दीक अकबर से मोहब्बत कर रहा है। काफिला बढ़ता चला जा रहा है। कोई रहमतुल लिल आलमीन से मोहब्बत कर रहा है, तो कोई रब्बुल आलमीन से।
सुभान अल्लाह, बेशक का काफिला बढ़ता चला गया तो अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है। अब जरा देखो तो सही, नफरत करने वालों की जमात भी है। कोई भाई से नफरत कर रहा है, कोई दोस्त से नफरत कर रहा है, कोई अहबाब से नफरत कर रहा है, कोई माँ बाप से नफरत रख रहा है। नफरत रखने वालों की भी फहरिस्त बड़ी लंबी है मियाँ। हत्ता तो ये है, कोई शहबाज से नफरत कर रहा है, कोई गरीब नवाज से नफरत कर रहा है, कोई मखदूम यहिया मनेरी से नफरत कर रहा है, कोई गौसे समदानी से नफरत कर रहा है। हत्ता आगे बढ़ जाओ, शोहदा के साथ साथ, चाहे शोहदाए कामिलीन में हो, चाहे शोहदा करबला के हो, चाहे शोहदा सहाबा में हो, हर एक कोई नफरत कर रहा है। हत्ता तो ये है कि कोई अल्लाह से नफरत। आप कहेंगे कौन है, तो आप तो जानते ही वो कौन लोग हैं। नफरत कर रहा है मियाँ। जब मोहब्बत हो जाती है तो वीरानियों को आबादी में तब्दील कर दिया। अगर नफरत हो जाए तो जो वीरान होता है वो भी उजड़ जाया करता है, जो आबाद हुआ करता है वो भी वीरान हो जाया करता है। ये मोहब्बत है। और अदावत में जब नफरत हो जाती है तो आप देखते हैं ना, सब अच्छा है, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन जिसके दिल में नफरत है वो अच्छा नहीं लग रहा है। नमाजी है लेकिन अगर मन के मुताबिक नहीं है तो नफरत कर रहा है मियाँ। नफरत लेकिन हम और आप जो कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से नफरत कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने मिजाज से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने अखलाक से मोहब्बत कर रहे हैं, ये तो हमारा है मियाँ। लेकिन आओ जरा तो देखें मोहब्बत का कारवान कितना बड़ा है। इश्क़े मुस्तफा का जाम जब पी लेते हैं, यही सहाबाए किराम की जमात है। खाते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, बोलते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, चलते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, इखलाक करते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, तलवारें बेनियाम करते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। यानी हर जो जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गुजार रहे हैं। आओ तो जरा देखें, मौलाए कायनात की जात है ना, तलवारें बेनियाम है ना। अब यहाँ तलवारें बेनियाम हो रही हैं, सामने पहलवान मौजूद है ना, दोनों में मुकाबला हो गया है। मौलाए कायनात ने उस पहलवान को उठाया, जमीन पर पटक दिया, सीने पर सवार हो गए हैं। खंजरे कर्रार ने जुल्फकार को उसके गर्दन पर रख दिया। रखने के बाद जैसे ही चाहा कि इसे कत्ल कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए, इसके जिस्म से गर्दन को जुदा कर दिया जाए, फौरन उस जालिम ने, फौरन उस काफिर ने, फौरन उस मुशरिक ने मौलाए कायनात के चेहरे पर थूक दिया। मौलाए कायनात खड़े हो गए, तलवारें फेंक दी। अब वो पहलवान कहता है, अली बड़े किस्से तुम्हारे सुने थे, बड़ा नाम सुना था तुम्हारी ताकत का, तुम्हारी हिम्मत का, तुम्हारी जुर्रत का। हर जगह तुम्हारी जुर्रत के किस्से। तुम्हें नबी ने कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। ए अली, आज तुम्हें देखा है, तुम तो बहुत बेवकूफ नजर आ रहे हो कि कोई पटक दे जमीन पर और उसके सीने पर सवार हो जाए और गर्दन पर तलवार रख जाए और तुम्हारे चेहरे पर कोई थूक दे, तुम उठ जाते हो, तलवारें फेंक देते हो। आखिर क्या बात है? मौलाए कायनात ने पलट कर जवाब दिया, अरे नादान, तू जानता नहीं है मैं मौलाए कायनात हूँ। नबी ने यकीनन मुझे कहा है, मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। यकीनन, लेकिन तूने हमारे अखलाक को नहीं देखा है। अरे हमारे अखलाक में मोहब्बत रसूल का रंग चढ़ा हुआ है। अरे हम जो करते हैं ना मियाँ, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में करते हैं। तुझसे मैं सामने सामने आ गया तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, तलवारें जो मैंने निकाली थी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, तुझसे जो मुकाबला किया था अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, मैं तुझसे लड़ रहा था, दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, तुझसे मुकाबला कर रहा था अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। जैसे ही तुझे जमीन पर पटका है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, गर्दन पर छुरी तलवार रखी है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। लेकिन जैसे ही तूने मेरे चेहरे पर थूका, अब उस मोहब्बत पर मेरी अनानियत गालिब आ गई। अब मुझ पर मेरे नफ्स ने गालिब
आकर कहा, ऐ अली तेरे चेहरे पर थूक दिया, इसे मार डाल। मैंने इसलिए उठ गया कि मैं जानता हूँ कि मैं जो करूँगा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। तूने फेंक दिया अली, हाँ फेंक दिया। फिर तूने क्या जिहाद हासिल किया? कहा सुनता नहीं है मुझ में मेरे मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक का रंग चढ़ा हुआ है। मियाँ सुन, अगर तुझे मैं मारता, तुझे मैं मारता छोटा जिहाद होता, अब मैंने अपने नफ्स को पहले मार दिया, ये सबसे बड़ा जिहाद है। तो जो अपने नफ्स से मुकाबला कर ले नमाजी है, लेकिन अगर नफ्स गालिब आई हुई है तो फिर वो पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे। कहा अली ने, अरे मैंने सबसे बड़ा जिहाद किया है। कहा कौन सा? कहा मैंने अपने नफ्स को कत्ल कर दिया है, नफ्स को मार दिया है, मैं बड़े जिहाद कर चुका हूँ। कहा सुन, तू जब बात करता है मारने की, मैंने जो भी किया अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में किया है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में किया है। अगर तू कहता है ना तो सुन, अगर मैं तुझे मारता छोटा जिहाद होता, लेकिन मुझ में इश्क़े मुस्तफा का जाम किया हुआ हूँ। मैं मुस्तफा जाने रहमत का वफादार हो, नबी की मोहब्बत में करता हूँ। जैसे ही देखा कि जब मोहब्बत अली करे तो इतना बुलंद हो जाए, अरे उस नबी की जात कितनी बुलंद होगी, जिसका इखलाक इतना बुलंद है, जिसका किरदार इतना बुलंद है, जिसकी मोहब्बत इतनी बुलंद है, जिसकी अजमत इतनी बुलंद है। और उस पहलवान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पलट कर अली का उस वक्त का कौल है, मौलाए कायनात ने फरमाया कि अगर मैं इसे तलवार से मारता तो एक काफिर का गर्दन कट जाता, एक मुशरिक के जिस्म से गर्दन कट जाता। सुन, मैंने तलवार से नहीं, मुस्तफा के अखलाको किरदार से काफिर को नहीं, मुकम्मल कुफ्र को काटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए मोहब्बत कितनी बुलंद चीज है। यही मोहब्बत, कोई माँ से मोहब्बत कर रहा है, कोई बाप से मोहब्बत कर रहा है, और आज मोहब्बत भी अपने मिजाज का है। मियाँ, हमने देखा कि जो लोग हुजूर की मोहब्बत में सरशार हो गए, उन्हें वो मकाम, उन्हें वो मर्तबा मिला है कि हम सर उठाते उठाते थक जाएंगे, लेकिन उनके मकाम को नहीं समझ सकेंगे। ये वो जात है। तो मोहब्बत देखनी है। ये वो ऐसी जमात है कि जब मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत, अरे साहब सिद्दीक अकबर को जो सिद्दीक बनाया गया है, ये उसी मोहब्बत का असर है। उमर जो फारूक आजम बने हैं, ये उसी मोहब्बत का असर है। जरा देखते नहीं हो, अरे इसी मोहब्बत को देखकर ना जाने कितने काफिर सरकार के गुलाम हो गए, कितने मुशरिक सरकार के गुलाम हो गए, साहिब ईमान हो गए। जरा देखते नहीं हो, सुलह हुदैबिया का जमाना है, सरवरे कायनात की जात आ रही है, सरवरे कायनात है, सहाबा की जमात है, चले आ रहे हैं आका, उमराह करने आ रहे हैं, हज करने आ रहे हैं। सुलह हुदैबिया का वक्त है, सारे मुशरिकीन ने मीटिंग पे मीटिंग कर ली है, सारे मुशरिकीन के सरदारों ने मीटिंग पे मीटिंग किया है, बैठकर मीटिंग हो रही है। मुस्तफा आ रहे हैं, मोहम्मद अरबी आ रहे हैं, अपने आशिकों के साथ आ रहे हैं। क्या इंतजाम लेकर आ रहे हैं, कितने तलवार लेकर आ रहे हैं। फौरन नबी को खबर भेज दी गई, ऐ मोहम्मद अरबी ठहर जाओ, तुम काबे में दाखिल नहीं हो सकते हो, तुम काबे में नहीं आ सकते हो। सरकारे कायनात सहाबा के साथ ठहर जाते हैं। अब यहाँ मुशरिकीनों ने मीटिंग किया है, मुशरिकों ने यहाँ मीटिंग पे मीटिंग किया है। अब कहा उर्वा तुम तैयार हो जाओ, जरा जाकर देखो तो सही कि उस मोहम्मद
अरबी के गुलामों ने क्या इंतजाम किया है, क्या हथियारें लाई है, कितने तलवारें हैं, कितने भाले हैं, कितने हथियार लेकर आए हुए हैं। तमाम लोग, सब सहाबा लोग बैठे हुए हैं, आका से कह रहे हैं, ऐ मेरे आका, ऐ सरवरे कायनात, आज तो हम ताकत के साथ आए हैं, आज तो हम जुर्रत के साथ आए हैं, आज तो हम पावर के साथ आए हैं। कल जो हम गए थे तो कम तादाद में थे, आज जो पलट कर आए हैं बहुत सारी तादाद है। हम में सिद्दीक़ अकबर भी है, हम में फारूक आजम भी है, हम में उस्मान गनी भी है, हम में हैदर कर्रार भी है, हम में बिलाल हबशी भी है, हम में सलमान फारसी भी है, हमने तमाम जानिसार, ऐ नबी आप कहें तो सही, हम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हुए काबे में उतर जाएंगे, तलवारें बेनियाम कर देंगे। जो आपके मुकाबले आएगा, जो आपके ऊपर पत्थरें मारता था, आज हम उनके घरों में भी बम और पत्थर मारते नजर आएंगे। ऐ नबी आप फरमाइए। नबी ने कहा ठहर जाओ, घबराने की बात नहीं है। ऐ सिद्दीक, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ सहाबियों, हम उमराह करने आए हैं, हम इबादत करने आए हैं, हम तवाफ करने आए हैं, हम यहाँ तवाफ करने आए हैं, हम यहाँ जंग करने नहीं आए हैं, हम यहाँ कत्ल करने नहीं आए हैं। यहाँ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। उर्वा बिन मसूद को भेजा गया, जाकर जरा देखो तो सही, मुसलमान का लेवादा पहनकर उर्वा भी पहुंच गए। पहुंचने के बाद देखा सहाबियों में घुसकर क्या देखा, सरवरे कायनात बैठे हुए हैं, वजू का पानी रख दिया गया है, हुजूर वजू फरमा रहे हैं। तमाम आशिकाने मुस्तफा, तमाम सहाबाए किराम हाथ फैलाए हुए हैं, नबी वजू कर रहे हैं, आका वजू कर रहे हैं, सरवरे कायनात वजू कर रहे हैं। कभी आका कुल्ली फरमा रहे हैं, कभी नाक में पानी डाल रहे हैं, कभी चेहरे वद्दुहा को धो रहे हैं, कभी सरों का मसा कर रहे हैं, आका कभी कदमों को धो रहे हैं। और तमाम सहाबा क्या कर रहे हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, कोई दामन फैलाया हुआ है, हाथों पर वजू का पानी ले रहा है, कुल्ली का पानी ले रहा है। मियाँ अगर हम और आप कुल्ली कर दे तो मियाँ जो लोग गुजरने वाले भी है ना, थोड़ा हटकर गुजरते हैं, कहीं छींटा ना पड़ जाए, इसलिए कि माए मुस्तामल पानी है, अगर इसका छींटा पड़ जाएगा गुनाह झड़ते हैं इस पानी से। जब कोई वजू करता है मियाँ तो उसके गुनाह झड़ते हैं मियाँ। अब मियाँ वजू अच्छे से किया करो, इसलिए कि ये वो वजू है, इसे तुम यही समझते हो ना सिर्फ चेहरा धोना, तुम यही समझते हो ना सिर्फ कुल्ली करना। मियाँ बता दो, ये तुम्हारे चेहरे के लिए सजावट है, ये तुम्हारे आंखों के लिए सजावट है। क्यों? इसलिए कि हश्र के मैदान में जो अच्छे से वजू करके आएगा उसका चेहरा चमकता नजर आएगा, उसके हाथे चमकती नजर आएगी, उसके चेहरों में रंगो रोगन चढ़ा नजर आएगा। तो ये वजू है। अब यहाँ वजू कर रहे हैं, सहाबाए किराम हाथ फैलाए खड़े हैं, कोई चेहरे पर मल रहा है, कोई आंखों पे मल रहा है, कहीं जख्म लगा हुआ है, कोई जख्म पर मल रहा है, कोई बीमार है उस पानी को पी रहा है। उर्वा बिन मसूद घुसकर देख रहा है कि आका ये मोहम्मद अरबी हैं, वजू कर रहा है और ये दीवाने लोग बैठकर हुजूर का एक कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, एक भी कतरा वजू का जमीन पर गिरने नहीं देते हैं। फौरन गया उन मीटिंगों में, फौरन काफिरों के सरदारों के पास गया, अबू जहल के पास गया, अबू लहब के पास गया, अतवा बिन मुगीरा के पास गया, वलीद इब्ने मुगीरा के पास गया, शैबा के पास भी पहुंच गया। कहा क्या देख कर आए हो, कितने तलवारें हैं उनमें, कितनी ताकतें हैं उनमें, कितने जर्रार हैं उनमें, कितनी लश्कर हैं उनमें, बताओ तो सही कितने घोड़सवार हैं। कहा मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने जो बारगाह में देखा है किसी बारगाह में नहीं देखा है। मैंने शाह नज्जाशी की बात दरबार को देखा है, लेकिन उस दरबार के सामने वो कमतर नजर आई है। मैंने बहुत सारे सरदारों के दरबार को देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों के दरबारों को देखा है, लेकिन जो उस दरबार का मकाम है, जो उस दरबार के लोगों का मकाम है, जो उस बादशाह का मकाम है, आज तक किसी बादशाह को नहीं देखा है। शाह नज्जाशी को देखा, अबू लहब को देखा, अबू जहल को देखा, सबसे जुदा का क्या देखा। कहा मोहम्मद अरबी बैठे हुए वजू फरमा रहे हैं, सहाबा हाथ में पानी ले रहे हैं,
कोई चेहरे पर मल रहा है, कोई आंखों पर मल रहा है, कोई जख्म पर लगा रहा है, कोई सीने पर लगा रहा है, कोई चेहरे पर लगा रहा है। पानी एक कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते। कहा, ऐ अबू लहबियो, ऐ अबू जहलो, सुनो, जंग इंसानों से की जाती है, मुस्तफा के दीवानों से नहीं। क्या कहा? इंसानों से जंग की जाती है, दीवानों से नहीं। कहा, क्या देखा? कहा, वजू करते हैं, एक कतरा जमीन पर नहीं गिरते देते हैं। अरे जब मोहम्मद अरबी के चेहरे से पानी टपके तो जमीन पर गिरने ना दे, तो उन दीवानों के सामने आका का खून जमीन पर कैसे गिरेगा? कहा, फौरन सुलह कर लो, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि अगर हाथ उठा दें तो कायनात का निजाम बदल। ये मोहब्बत है। हम और आप भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज हम 40वें की महफिल है ना, 40वें की महफिल, और वो भी मंसूर खां मरहूम की अहलिया कि 40वें में आए। हालांकि ये खानदान तो अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए शहबाजियों का ही मुतक़िद रहा, लेकिन हम लोगों ने बहुत करीब से देखा कि उनकी मोहब्बत खानकाए शहबाजिया से इतनी थी, और इस मोहब्बत ने उन्हें कामयाब कर दिया। हर कोई कामयाब होना चाहता है कि नहीं? खालिद अच्छा खाना बनाता है ताकि हम कामयाब हो जाए, बिरयानी अच्छा बन जाए ताकि हम कामयाब हो जाए। अफजल भागलपुरी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे तरन्नुम में पढ़ा जाए ताकि हम कामयाब हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब नहीं, कामयाबी कहलाते हैं, है ना? कामयाब हर होना कोई चाहता है, लेकिन मियाँ माँ का वो मकाम है ना, माँ की वो अजमतें है ना, माँ की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिलों में है, माँ के मकाम को हुजूर ने नबी करीम सरवरे कायनात ने बयान फरमाया। और क्या फरमाया? जो लोग जिनकी माँ है मियाँ, जो लोग आज कहते हैं हजरत दुआएं कबूल नहीं होती है, परेशान हाल हैं, जरा अपने दिलों में झांकना। अरे हदीस में ये भी कहा गया है कि कभी माँ को हाँ और हूँ भी ना कहना। आज हम लोग क्या नहीं कह देते हैं? आज हम और आप, कल वो एक जमाना था जो माँ अपना सारा वक्त अपने बच्चों को दिया करती थी, सारा वक्त अपने बच्चों के लिए है, सुबह अपने बच्चों के लिए है, ठंड का मौसम है लेकिन बच्चों को वक्त देती है, अगर धूप का वक्त है अपने बच्चों को वक्त देती है। वक्त कैसा? मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, पहले खाना बना के दे दो, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, तैयार कर दो, सारा वक्त माँ अपने बच्चों को देती है। लेकिन आज जरा देखो तो सही, जरा हम परवान क्या चढ़ गए, आज हम क्या बुलंद क्या हो गए, आज हम कितने बड़े हो गए कि हम घर में रहते हैं, पबजी खेल रहे हैं, माँ को वक्त देने को तैयार नहीं है। लोग बोल आवाज दे रही है माँ, वालिदैन पुकार रहे हैं, बेटा कहाँ है कहाँ है, लेकिन बेटा आज मोबाइल में लगा हुआ है, बेटा बाहर दौड़ता नजर आ रहा है, सारा वक्त दूसरों को दे रहा है लेकिन माँ को नहीं दे रहा है। एक बात आपको कह दो, बड़ी तवज्जो के साथ सुन ले, अगर आप नमाजी हैं, अगर आप इबादत गुजार हैं, अगर आप अमाले सालिहा करने वाले हैं, आप खैरातो हसनात करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है, लेकिन जरा आओ तो सही, सब चीज हम कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, कयाम भी कर रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, हसनात भी कर रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर माँ बाप नाराज है तुमसे मियाँ तो सब बेकार है तुम्हारे लिए, सब बेकार है। अब आप कहेंगे हजरत अल्लाह के लिए इबादत, अल्लाह के नाम पर खैरातो हसनात, लेकिन आप कहते हैं बेकार है। मैंने कहा आओ तो जरा हदीस को देखो, सरवरे कायनात ने फरमाया
महशर होगा, महशर होगा। एक शख्स के आमाल इतने बुलंद होंगे, इतने आमाल होंगे। नमाज उसके दामन में होगा, असनात उसके दामन में होगा, खैरात उसके दामन में होगा, क़याम उसके दामन में होगा, सुजूद उसके दामन में होगा, उम्रा उसके दामन में होगा, हज उसके दामन में होगा, तवाफ उसके दामन में होगा, सफा और मरवा की सही उसके दामन में होगा, हजर अस्वद का चुमना उसके दामन में होगा। सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद सब चीजें मौजूद हैं, मीज़ान अमल पर लाया गया है। वो शख्स फक्र करेगा, और ये मैं बता दूं, सिर्फ वो शख्स ही फक्र नहीं करेगा। आप कीजिए उसको सही, है ना। हश्र के मैदान में